Hello friends, welcome to Exam Laundry channel. In this video we are going to complete the number system. नंबर सिस्टम की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और ये वीडियो बहुत ही मदद करेगा उन लोगों को जो रीट एग्जाम, जूनियर टैट, प्राइमरी टैट, यूपी टैट, सी टैट, रेलवे ग्रुप डी और जितने भी एग्जाम हैं जिनमें ये नंबर सिस्टम पूछा जा रहा है, इनसे रिलेटेड हम सवाल भी करेंगे, उनके लिए बहुत मददगार साबित होगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपने डे टू डे लाइफ में जब गिनती करते हैं तो वो संख्याओं में गिनती करते हैं और उन संख्याओं को जो हम बनाते हैं, ये जो संख्याएं किसी भी चीज़ को गिनती या गणना करने के लिए, उसे हम अंकों से बनाते हैं। तो अंक जो होते हैं, जिन्हें हम डिजिट्स भी बोलते हैं, वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन्हीं से हम बाकी की संख्याओं का निर्माण करते हैं, चाहे वो 1 डिजिट की हो, 2 डिजिट की हो या इससे अधिक डिजिट्स की हो। तो नंबर्स कैसे फॉर्म होते हैं ये जान लेते हैं। नंबर्स हम इन्हीं 10 डिजिट्स की मदद से फॉर्म करते हैं। मान लीजिए हमने लिखा 10, तो ये कितने डिजिट नंबर है? ये 2 डिजिट नंबर है जो कि 0 और 1 से मिलकर बना है। और इसी तरह एक नंबर 1 भी है। 1 भी तो हम यूज करते हैं गिनने में, तो 1, लेकिन ये यूनिट डिजिट है, ये यूनिट डिजिट नंबर है और ये 2 डिजिट नंबर है। ये 2 डिजिट से मिलकर बना है, इसलिए ये 2 डिजिट नंबर है और ये यूनिट डिजिट नंबर है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नंबर्स की फेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है। जैसा कि हम नाम से ही जान रहे हैं, फेस वैल्यू इज द, बताओ बेटा, डिजिट इटसेल्फ। हाँ, जैसा कि हम नाम से ही जान रहे हैं, फेस वैल्यू इज द डिजिट इटसेल्फ। जो संख्या होती है वो स्वयं ही फेस वैल्यू होती है। मान लीजिए हमने लिखा 5, तो 5 एक कोई नंबर दिया है और हमने पूछा, जैसे हमने एक नंबर ले लेते हैं 58, तो इसकी फेस वैल्यू क्या है? ये तो यूनिट प्लेस हो गया, ये टेंस प्लेस हो गया। तो टेंस प्लेस पे जो ये 5 लिखा है, इसका फेस वैल्यू क्या होगा? तो फेस वैल्यू इज द डिजिट इटसेल्फ। तो यहाँ पे जो डिजिट लिखी है 5, तो इसकी फेस वैल्यू भी 5 ही होगी। जो यूनिट प्लेस पे डिजिट लिखी है, इसकी फेस वैल्यू क्या होगी? फेस वैल्यू इसकी 8 ही होगी। जैसे इसी तरह आपका एक और संख्या दे दी गई 1000, तो इसमें जो यहाँ पे लिखी है 1000 प्लेस पे डिजिट, उसकी फेस वैल्यू क्या होगी? इसकी फेस वैल्यू होगी 1। इसकी फेस वैल्यू क्या है? 0। इसकी फेस वैल्यू क्या है? 0। तो फेस वैल्यू इज द डिजिट्स इटसेल्फ। और अब हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू जैसा कि इसके नाम से ही पता चल जा रहा है कि वो किस प्लेस पे है। तो जो जिस प्लेस पे डिजिट होगी वो उसकी प्लेस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिए आपका लिखा है 501 और यहाँ पे आपकी प्लेस वैल्यू पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है? 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? तो 5 की प्लेस वैल्यू होगी 5 ये, और ये किस प्लेस पे? यूनिट टेंस 100, तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी? 500। तो फ्रेंड्स, हम आगे एक क्वेश्चन लेते हैं जो रीट 2012 में पूछा गया है। ये प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से ही आधारित था। तो अगर आपका देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बहुत से लोगों ने बीएससी मैथमेटिक्स किया होगा, लेकिन ये सब, या एमएससी मैथमेटिक्स किया होगा, लेकिन ये सब भूल गए होंगे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो अगर देखिए ये क्वेश्चन आ गया होता और आप ये खाली टर्म्स ना जान रहे होते, और जो कि क्वेश्चन बहुत आसान था, तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। कितना आसान क्वेश्चन था, देखिए 2012 में पूछा गया था, अंक 5 का स्थानीय मान बताइए। यानी कि हमें प्लेस वैल्यू किस नंबर की बतानी है? 5 की बतानी है। तो जैसा कि मैंने बस 5821, 8521, 2851 और 1285, इसमें हमें इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। तो ये यूनिट, ये टेंस प्लेस, ये 100
प्लेस और ये 1000 प्लेस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो डिजिट है, जो फेस वैल्यू है, उसको उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे ये 1000 प्लेस पे है, तो यहाँ 5 जो है 1000 से मल्टीप्लाई होगा। हमें ये याद रखना है, यहाँ पे डिजिट 5 का ही पूछा गया है और किसी डिजिट का नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका बताना है, यहाँ पे इसका और यहाँ पे इसका। तो ये यहाँ पे 100 प्लेस पे है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये यहाँ 10 प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और ये अगर यूनिट प्लेस पे है तो 1 से मल्टीप्लाई करिए। यूनिट मीन्स 1। तो यहाँ पे ये हो गया वैल्यू 5000, यहाँ हो गई 500 और यहाँ पे हो गई 50 और यहाँ पे हो गई 5। तो ये इसका आंसर था। मुश्किल से 1 मिनट या 30 सेकंड में क्वेश्चन हो जाता है। सिर्फ हमें इनके टर्म्स क्लियर होने चाहिए। अब जो आगे कोई क्वेश्चंस आते हैं उसमें हमें कुछ और टर्म्स का जानना जरूरी है। जैसे गिनती में जो हम जनरली इस्तेमाल करते हैं संख्याएं, जो कि 1 से स्टार्ट होती हैं। हम जीरो मतलब होता है कुछ नहीं, तो कुछ नहीं मीन्स ये प्राकृतिक रूप से जीरो तो हमें मौजूद है नहीं, क्योंकि हम अपने चारों ओर देखते हैं तो कोई ना कोई संख्या होती है 1 से 9 तक या 9 से ऊपर। जीरो बस इस्तेमाल होता है उन संख्याओं को बढ़ाने में। तो प्राकृतिक रूप से जो संख्याएं नेचुरल ने हमें दी हैं वो 1 से लेके 9 तक हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जब हम जीरो का इसमें इस्तेमाल करने लगते हैं तो ये संख्याएं और उससे 2 डिजिट और 3 डिजिट बढ़ती चली जाती हैं और अनंत तक हम इनसे संख्याओं का निर्माण कर लेते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं, जिन्हें हम नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं, वो हमारी 1 से लेके स्टार्ट होती हैं। इसमें ये याद रखने वाली चीज है कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक चले जाते हैं। आप गिनते चले जाइए, आपको कभी प्राकृतिक संख्याएं खत्म नहीं होगी। बस इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये 1 से स्टार्ट होती हैं। होल नंबर इसी के आगे आते हैं, जिसमें हम प्राकृतिक संख्याओं में जब हम जीरो को भी इंक्लूड करने लगते हैं, जब जीरो को भी ले लेते हैं और इसके आगे ये संख्याएं चली जाती हैं इनफाइनाइट तक, तो वैसी संख्याएं होल नंबर कहलाती हैं। और इसके बाद बारी आती है इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं? इसमें सारे होल नंबर्स यानी जीरो भी रहता है, सारे प्राकृतिक संख्याएं और सारे के सारे निगेटिव नंबर्स भी हम इसमें ले लेते हैं। -1 -2 यानी कि ये माइनस इंफिनिटी से लेके जीरो भी इंक्लूडेड है और पॉजिटिव इंफिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं इन सबको इंटीजर्स में आते हैं। ये सब इंटीजर्स में आते हैं, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि होल नंबर जीरो से, प्राकृतिक 1 से और इंटीजर्स में सभी संख्याएं, निगेटिव वाली भी और पॉजिटिव वाली, और जीरो भी इंटीजर है। कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि जीरो किस में आएगा। जीरो भी आपका इंटीजर ही। तो आगे हम देख लेते हैं और भी जो टर्म्स आते हैं। डिविजिबिलिटी के आधार पे भी हम कुछ नए टर्म्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो सिर्फ अपने आप से डिविजिबल हो या 1 से हो। डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। इनके और कोई फैक्टर्स नहीं होते हैं प्राइम नंबर्स के, जैसे कि 2 3 5 7 11 30 17 और इसके आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इनके जैसे इसका फैक्टर होगा 1 और 2, इसका होगा 1 और 3, इसका होगा 1 और 5, इसका होगा 1 और 7 और इसी तरह आगे हम देखते चले जाएं। तो इन संख्याओं में ये खास बात होती है कि 1 तो सारी संख्याओं का ही फैक्टर होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि दे आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1। तो इनका स्वयं के अलावा और 1 के अलावा और कोई दूसरा फैक्टर नहीं होता है। और इसके बाद आता है इवन नंबर। ये भी डिविजिबिलिटी के आधार पे ही इसकी डेफिनेशन है। वो नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाएं वो इवन नंबर कहलाते हैं। इवन नंबर आर डिविजिबल बाय 2। और इसके एग्जांपल 2 4 6 8 एंड सो ऑन। इसके बाद आता है हमारा ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2
से डिवाइड ना होते हो। आर नॉट डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, जैसे कि आपका 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। तो इन दो चीजों में हम एक चीज कॉमन देख रहे हैं कि जो 2 है, 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन है और प्राइम भी है। बाकी कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर में नहीं आता है, और ऑड नंबर में तो आपको लगभग सारे ही प्राइम नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। आगे हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स की। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर ये भी डिविजिबिलिटी के आधार पे ही हम इसको भी डिफाइन करते हैं। कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स मींस 1 तो सभी का फैक्टर होता है, वो नंबर इटसेल्फ भी अपना होता है, वो खुद को भी अपने फैक्टर कर सकता है, और इसके अलावा कोई भी फैक्टर हो जाए। जैसे कि द कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ एंड अदर्स फैक्टर। जैसे कि मान लीजिए आपका 4 है, तो 4 में देखिए 1 और 4 तो होगा ही, इसके अलावा 2 भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि जो 4 है वो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, ठीक। 5 जो है इसके आगे आता है, वो हमारा क्या हो जाता है? प्राइम नंबर है, क्योंकि इसका जो फैक्टर है 1 और 5 ही है। इसी तरह 6 एक दूसरा कंपोजिट नंबर है, जो कि 1, 6, 3, 2 और 3 भी इसके फैक्टर्स हैं। तो ये आपके कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। इसी के बाद एक और नंबर आता है जिसे हम को प्राइम बोलते हैं। तो आइए जान लेते हैं को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स को हम रिलेटिव प्राइम्स भी कहते हैं, रिलेटिव प्राइम। तो इस नंबर की डेफिनेशन हम प्राइम नंबर से ही अपना सकते हैं कि प्राइम नंबर में 1 को छोड़ के बाकी कोई फैक्टर्स हमें कॉमन नहीं मिलते हैं। तो को प्राइम नंबर में भी, इसमें भी 2 नंबर्स हम लेते हैं, मान लीजिए ए और बी कोई 2 नंबर लिए, ये रिलेटिव प्राइम और को प्राइम तभी होंगे जब इनमें 1 के अलावा और कोई भी फैक्टर कॉमन ना मिलता हो। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए एक नंबर 15 है, एक नंबर 8 है, तो चेक कर लेते हैं। अब ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, क्या ये नंबर को प्राइम है, या कौन से ग्रुप के नंबर ए बी सी डी आपको ऑप्शन दिए रहेंगे और पूछा जाएगा कि को प्राइम है। तो इसमें बस ये चेक कर लीजिए, इसका फैक्टर होगा 1, 3, 5 और 15, और इसके फैक्टर होंगे 1, 2, 4 एंड 8। तो हम देख रहे हैं इसमें 1 के अलावा और कोई कॉमन नहीं है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि 15 एंड 8 आर को प्राइम। इसी तरह अगर हम 3 और 4 नंबर को चेक करें तो इसका होगा 1 और 3, इसका होगा 1, 2 एंड 4 फैक्टर। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि आपका 1 ही ऐसा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है, इसलिए हम 3 और 4 को भी को प्राइम या रिलेटिव प्राइम नंबर कह सकते हैं। तो नंबर सीरीज में जो अगला टॉपिक है वो है रियल नंबर्स। रियल नंबर जिसे कि हम कैपिटल आर से भी डिनोट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी तक हमने समझ लिया नंबर्स क्या होते हैं, डिजिट्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या है, इवन, ऑड, होल नंबर, को प्राइम, रिलेटिव प्राइम, इंटीजर्स। तो इन्हीं के बाद आगे आपके नंबर्स आते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को सबसे पहली बात हम इन्हें कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और रियल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। जैसा कि आपको हमने बताया था इंटीजर समझाते समय, 0 से पॉजिटिव इंफिनिटी तक इधर और 0 से नेगेटिव इंफिनिटी तक नंबर लाइन होती है। रियल नंबर्स को हम इस नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं कि ये कहीं हैं, इस नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं, और इनको हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रेशनल और इरेशनल।
irrational numbers and rational numbers। तो रैशनल नंबर्स जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इन्हें हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं और जहां पे q जो है वो 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। तो रैशनल नंबर भी कोई भी ऐसा नंबर जैसे 1/2, 3/4, 4/6 ये सब रैशनल नंबर हैं। यहाँ पे जो ऊपर पार्ट है जिसे हम p बोलते हैं इसे हम न्यूमरेटर बोलते हैं और जो ये नीचे है जो इसे डिवाइड कर रहा है इसे हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो हमारा रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जब हम इन नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो ये रिमाइंडर 0 आ जाता है। पहली कंडीशन क्या है कि व्हेन वी डिवाइड दीज रैशनल नंबर्स वी गेट रिमाइंडर। रिमाइंडर हमें 0 मिलता है। रिमाइंडर इनका 0 मिल जाता है। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रैशनल तो बोलते ही हैं लेकिन साथ में हम उन्हें टर्मिनेटिंग भी बोलते हैं क्योंकि वो टर्मिनेट कर जा रहे हैं। और दूसरी बात, जब हम इन्हें डिवाइड करते हैं तो एक चीज, अगर वो टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं तो वो रिपीट करने लगते हैं। मान लीजिए हमने 1 को 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 0.3333333 आता चला जाएगा। तो ये एक ही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जो नंबर बार बार रिपीट कर रहा है उस नंबर के ऊपर हल्का सा बार लगा देते हैं। तो दे आर रिपीटिंग नंबर्स आल्सो, रिपीटिंग एंड रिकरिंग। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है तो उसको माइंड मत करिएगा। रिपीटिंग है और रिअकर करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं और आते रहते हैं, खत्म नहीं होते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स में रखते हैं। दूसरी बात, अब आ जाते हैं इरेशनल नंबर्स पे। इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम इस फॉर्म में नहीं रख सकते हैं, p/q के फॉर्म में नहीं रख सकते हैं। और ये जो इसमें पहली डेफिनेशन थी, उस जो पहली इसकी प्रॉपर्टी थी कि रिमाइंडर इसमें 0 नहीं आएगा। इरेशनल नंबर में रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा। इसका मतलब वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और ये रिपीट भी नहीं करते हैं, रिपीटिंग भी नहीं होते हैं, ये नॉन रिपीटिंग और ये बार बार रीअकर भी नहीं करते हैं। रिपीट नहीं कर रहे हैं मींस दे आर नॉट रीअकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है जो कि एक्सेप्शन में लिया जाता है। एक्सेप्शन है ये जो सभी हम लोग जानते हैं, पाई को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 22/7। लेकिन जब हम इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं तो इसकी वैल्यूज ये कभी रिपीट नहीं करती हैं। तो ये एक्सेप्शन में आता है जिसका डिनोमिनेटर 0 नहीं है और जब हम इसको डिवाइड करते हैं ना तो ये टर्मिनेट होता है ना रिपीट करता है। तो ये पाई को हम इसलिए इरेशनल नंबर्स में रखते हैं। रैशनल नंबर में एक पॉइंट और आपको बता देते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं। जैसे मैंने बताया कि 0 ये डिनोमिनेटर कभी नहीं होना चाहिए। अगर ये p है, ये q है तो q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपको एक ऐसा नंबर मिलता है जहां पे ये 0 हो जाता है, तो कोई भी चीज जब 0 हो गई, 0 कोई चीज डिवाइड कर रही है किसी नंबर को, तो वो अनडिफाइंड हो जाती है, अनडिफाइंड, जिसे हम इंफिनिटी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो व्हेन जब भी कोई 0 से डिवाइड कर रहा है तो कई लोग कंफ्यूज होकर आंसर इसका 1 लिख देते हैं जो कि गलत है। ये अनडिफाइंड है। 0 जब किसी चीज को डिवाइड करता है तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो आगे हम और जानने की कोशिश करते हैं कि अगर आपको कहीं नंबर्स दिए रहे तो वो रैशनल हैं या इरेशनल हैं, ये देखने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें इरेशनल और रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं कि इनमें से कौन से रैशनल्स हैं और कौन से इरेशनल नंबर्स हैं। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि जो रैशनल और इरेशनल नंबर होते हैं उनमें डिनोमिनेटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये फाइंड आउट करने में कि कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल। तो हम इसमें डिनोमिनेटर्स को चेक करेंगे और उसी की मदद से ये बताएंगे कि इन संख्याओं में कौन सा
नंबर रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो जैसे हम डिनोमिनेटर ले रहे हैं सभी संख्याओं का, डिनोमिनेटर यहाँ पे जैसे 125 है, इसके बाद 8 है, इसके बाद 455 है, इसके बाद 1600 है, इसके बाद 343 है, इसके बाद 2 क्यूब एंड 5 स्क्वायर है डिनोमिनेटर, फिर 2 स्क्वायर, 5 की पावर 7, फिर 7 की पावर 5, और इसी के बाद 15 है, फिर 50 है, और फिर 210 है। ये सभी डिनोमिनेटर्स हमने लिए हैं, टेकिंग डिनोमिनेटर्स ऑफ द नंबर्स। तो हम जानते हैं इनके फैक्टर्स चेक कर लेते हैं। तो ये फैक्टर्स क्या होंगे इनके, ये 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 5 क्यूब आ गया। इसी तरह जब हम 8 का फैक्टर निकालेंगे तो ये 2 का क्यूब हो जाएगा। इसका जब हम फैक्टर्स निकालेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर अगर हम इसका फैक्टर निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 5 इंटू 7 इंटू 30। फिर इसका जब हम निकालेंगे तो आएगा 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। फिर 243 का निकालेंगे, जैसा कि हम जानते हैं 7 का क्यूब होता है। ये ऑलरेडी हमें दिया हुआ है फैक्टर्ड फॉर्म में, और ये भी दिया हुआ है फैक्टर्ड फॉर्म में। और इसी तरह 15 का होता है 3 और 5। 50 को हम लिख सकते हैं, डिवाइड करें तो 5 का स्क्वायर इंटू 2 लिख सकते हैं, और 210 को हम इसी तरह लिख सकते हैं 2 3 5 7। तो हम ये देख रहे हैं फ्रेंड्स कि इनका जो ये डिनोमिनेटर हमने लिया था उनके ये फैक्टर्स आए हुए हैं। ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है, सॉरी ये मल्टीप्लाई कर रहा है, ये सब फैक्टर्स इस फॉर्म में आए हैं, ये मल्टीप्लाई है। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम देख रहे हैं कि इनके डिनोमिनेटर्स हमने इस फॉर्म में फैक्टर फॉर्म में लिख लिए हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम देख रहे होंगे, इसमें कुछ के डिनोमिनेटर्स को हम 2 की पावर्स में लिख रहे हैं और 5 की पावर्स में लिख रहे हैं। इसके अलावा कुछ जो डिनोमिनेटर्स आए हैं उसमें 2 और 5 के अलावा भी कोई संख्याएं आई हैं, जैसे 3 आई है, किसी में 7 आई है, जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं और इसमें देख रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे भी हम देख रहे हैं। तो वो सारी संख्याएं रैशनल होंगी, ध्यान से सुनिएगा, वो सारी संख्याएं रैशनल होंगी जिनके डिनोमिनेटर्स में 2 की पावर समथिंग आया होगा, 3 या 4, यानी 2 के डिविजिबल होंगे, और 5 के, ये अलग से हम लिख रहे हैं 5 के, या फिर 2 और 5 दोनों के। कहने का मतलब अगर कोई जैसे नंबर यहाँ पे आया है ये, तो ये हमारा रैशनल होगा क्योंकि हमें ये इस फॉर्म में मिल रहा है। इसी तरह ये 2 में सिर्फ आया है तो ये भी रैशनल होगा, लेकिन ये रैशनल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 5 तो है लेकिन 2 नहीं है। अगर यहाँ पे 2 भी होता, बाय द वे आप मान लीजिए, तब भी ये इरेशनल होता क्योंकि यहाँ पे और भी फैक्टर 7 और 13 आ गए हैं, तो ये इरेशनल है। ये भी हमारा ये हमारा रैशनल नंबर है, ये रैशनल है, ये रैशनल है, ये इरेशनल है, तो इरेशनल को हम नहीं लिख रहे हैं। ये रैशनल है, ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, यहाँ ये 3 लिखा हुआ है, और ये हमारा रैशनल है और ये हमारा इरेशनल है। तो हम आसानी से देख के इसमें बता सकते थे फैक्टर करने के बाद कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी फैक्टर ये 2 के पावर में आ रहा है या फिर 5 के पावर में आ रहा है या इन दोनों के मल्टीपल में आ रहा है, 2 और 5 के पावर्स के मल्टीपल में आ रहा है, तो वो सारे रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। और इनके अलावा यदि कोई फैक्टर्स आ रहे हैं 2 और 5 के अलावा उस नंबर में, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 5 तो था, 2 नहीं था, लेकिन बाकी और फैक्टर्स आ गए। 2 और 5 को छोड़ के यहाँ पे 7 और 13 आ गए, यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे भले 2 और 5 गए हों लेकिन ये आ गया, तो इसके कारण ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया। तो इसमें खाली ये हमारा रैशनल है, दूसरा नंबर हमारा
जिसका डिनोमिनेटर है ये रैशनल है। तीसरा हमारा 1600 है जिसका डिनोमिनेटर वो रैशनल है। फिर हमारा आया है ये रैशनल है, ये इरेशनल है, देखने से लग रहा है। ये 15 हमारा इरेशनल है, ये रैशनल है। ये सारे रैशनल नंबर्स थे। नंबर सिस्टम में दो नंबर्स के बारे में हम और डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो है वो है परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं? परफेक्ट नंबर वो होते हैं कि जिनका जब हम फैक्टर करते हैं और उनका सम करते हैं तो वो नंबर स्वयं भी आ जाए। और इसमें जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं परफेक्ट नंबर में। मान लीजिए हमने एक 6 लिया, 6 परफेक्ट है या नहीं ये हमें बताना है। तो इसके जब हम फैक्टर्स करेंगे तो ये आएगा 1, 2 एंड 3। और जो ये इसके फैक्टर्स निकल के आए हैं इसमें इस नंबर को एक्सक्लूड करते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। यानी उस नंबर को छोड़ के बाकी जितने भी इसके फैक्टर्स हैं अगर उनका हम सम कर दें और अगर वो वही नंबर आ जाए तो वो एक परफेक्ट नंबर कहलाता है। ठीक, तो इसी तरह हम देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए 28 लिया, तो 28 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 2, 4, 7 एंड 14। तो इसका भी जब हम सम करेंगे तो ये 28 आएगा। तो 28 एंड 6 आर परफेक्ट नंबर। इसी तरह और भी बहुत सारे परफेक्ट नंबर्स होते हैं जिनको हम इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। इनके फैक्टर्स देख लें कौन कौन से हैं और उनका सम कर दें, और अगर वो वही नंबर आ जा रहे हैं तो वो परफेक्ट नंबर कहलाते हैं। इसी तरह परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं जिनका कि जब हम इसको स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो एक नंबर फॉर्म में आते हैं, होल नंबर के फॉर्म में। और मान लीजिए इसी तरह 2 है तो ये 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, निकलता चला जाएगा। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जबकि 4, 9, 16 ये सब परफेक्ट स्क्वायर्स में आते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, तो देखते हैं। तो फ्रेंड्स आगे हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जिसमें कि यूनिट डिजिट्स की वैल्यू या इकाई का मान जानने के लिए ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि टू फाइंड द डिजिट एट द यूनिट प्लेस या इकाई की संख्या का मान ज्ञात करना होता है, और हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए रहते हैं। पहले क्वेश्चन में 573 मल्टीप्लाई बाई 452 मल्टीप्लाई बाई 857। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएँ तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि जो यूनिट डिजिट का चाहे वो सम हो रहा हो, चाहे डिफरेंस हो रहा है, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो ये जो लास्ट की यूनिट डिजिट हैं इन्हीं का सम होता है, इन्हीं का मल्टीप्लाई करने पे हमें वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। हमें ये पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना होता है जब हमें यूनिट प्लेस पे डिजिट जाननी होती है। तो मान लीजिए इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द डिजिट एट द यूनिट प्लेस व्हेन दिस एंड दिस आर मल्टीप्लाइड। तो अगर ये तीनों मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं तो इनका यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या होगा? तो हम बस इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 3 × 2 × 7, यानी 6 7 या 42 आया हमारा। और 42 में जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो 2 है, तो यानी यूनिट प्लेस की डिजिट क्या होगी? वो 2 होगी। तो अगला क्वेश्चन जो था वो 417 की पावर 36 था, 513 की पावर 27 है और 412 की पावर 48 है। तो इसमें भी हम यूनिट प्लेस का जैसा हमने बताया कि जब यूनिट इकाई की हमें संख्या निकालनी हो तो हम इकाई के अंकों पर ही ध्यान देते हैं। तो इसमें इस क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ रूल्स हैं हल्की से जो जान लेते हैं, जिससे ऐसे क्वेश्चन जो मल्टीप्लाई वाले हों जिसमें पावर्स ज़्यादा हैं उनको निकालने में आसानी होगी। तो आप जब एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो 0, 1, 5 और 6 जब इकाई की संख्या पे हों यानी कि यूनिट प्लेस पे हों तो वो कभी भी आप जितनी भी इनकी पावर्स कर दें वो हमेशा अपने यूनिट प्लेस पे हमें 0, 1, 5 और 6 ही देंगे। जैसे आपने अगर 6 की पावर 1 किया तब भी आपका 6 आएगा यूनिट प्लेस पे, 2 करेंगे 6 की पावर तो 36 होगा, तब भी यूनिट प्लेस पे 6 ही आएगा। इसी तरह आपका 5 और 1 और 0 में भी ये चीज़ फॉलो करता है। और बात करते हैं 4 और 9 की, तो 4 और 9 का जब हम पावर्स देखते हैं तो 4 की 1 पावर जब करते हैं तो 4 आता है, 4 की पावर 2 करते हैं तो 16 आता है, 4 की पावर 3 करते हैं तो अगेन हमारा 64, यानी कि 4 फिर से हमें मिल जाता है यूनिट प्लेस पे। तो जब इसकी संख्या जैसे ऑड 1 ऑड होता है तो जब ऑड रहेगा तो वही नंबर आ जाएगा, और जब इवन होगा यानी
जब 4 की पावर इवन निकल रही होगी तो हमारा जो यूनिट प्लेस का डिजिट होगा वो 6 हो जाएगा। तो 4 के जितनी भी पावर्स हैं, तो जब भी ये हम डिवाइड करके देखेंगे, अगर वो इवन है, इवन या ऑड इन्हीं दो में से होंगी, तो अगर ऑड आया तो 4 आएगा, इवन आया तो 6 आएगा। इसी तरह जब हम 9 को चेक करते हैं तो 9 की 1 पावर पे 9 होता है, 2 की पावर पे 81 होता है, और फिर जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा 729 आ जाता है, यानी कि ये फिर रिपीट कर जा रहा है। तो इसके केस में भी, ऑड के केस में तो हमारा 9 रहेगा, और इवन के केस में हमारा ये फिर से 1 आ जाएगा। तो हमें ये याद रखना है, 4 के केस में ऑड के केस में 4, इवन के केस में 6, ऑड के केस में 9, और 9 जब इवन आया पावर्स में तो हमारा 1 आ जाता है। और इसी तरह जैसे हम ये लास्ट यूनिट प्लेस पे हमारी 10 डिजिट्स ही तो होंगी जो हमने आपको बताई थी, डिजिट्स 10 होती हैं, तो 4, 2 6 हो गए, और बाकी ये 4 बची, इनका भी हम अलग अलग तरह से जान लेते हैं। जब 2 की पावर 1 रहेगी तो 2, 4, और ये हो गया आपका 8, 16, 32। हम देख रहे हैं कि 5वें पे ये फिर से रिपीट करके यही आ जा रहा है। तो जो 2 की पावर्स है उसको हम 4 हर चौथे के बाद चेक करेंगे। बताया कि 4 के बाद ये रिपीट कर रहा है, तो मान लीजिए 2 की पावर 67 है, तो 67 को हम चेक करेंगे 4 से डिवाइड करके, तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो आएगा रिमाइंडर हमारा 3 आएगा। तो 3 की पावर को बस हम चेक कर लेंगे कि 2 की पावर जब 3 थी तो हमारा यूनिट प्लेस पे क्या था। और अगर ये पूरा इससे डिवाइड हो गया होता, मान लीजिए यहाँ पे 64 होता, और 2 से हम इसे चेक कर लेते, तो ये देखिए पूरा, 4 से हम चेक कर लेते, तो 4 1 जा 4 और 4 6 जा, पूरा का पूरा डिवाइड हो जा रहा है, रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है। तो उस केस में हमारा फिर से वही जो हमारा 4 बार में आया था 4 पावर करने पे, यानी कि 16 आ जाता है। इसको हम ऐसे भी चेक कर लेते हैं कि जब पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो 2 × 2 × 2 × 2 4 बार करने पे 4, और ये हमारा आ गया 16। ठीक है, 4 × 4 यानी कि 16, यानी यूनिट प्लेस पे क्या आ गया हमारा 6 आ गया। 3 अगर बचा होता तो 8 होता, अगर 2 बचा होता तो 4 होता, रिमाइंडर अगर 1 बचा होता तो हमारा 2 होता। इसी तरह हम 3 का चेक कर लेते हैं, 3, 9, 27, 81, इसके बाद ये हमारा आ गया 3 1 3 8 24। तो ये फिर हम चेक कर रहे हैं कि 4 के बाद यहाँ फिर ये रिपीट कर रहा है, तो वैसे ही हम यहाँ पे भी जांच कर लेंगे जैसे हमने 2 के केस में बताया था। अगर हमारा पूरा का पूरा रिमाइंडर 0 बच रहा है, यानी 4 से डिवाइड करने पे, तो हमारी यूनिट प्लेस 1 हो जाएगी। रिमाइंडर 3 बच रहा है तो 7, रिमाइंडर 2 बच रहा है तो 9, और रिमाइंडर 1 बच रहा है तो 3। इसी तरह 7 का केस भी होता है। तो यहाँ पे हम फिर देख रहे हैं कि जैसे 7 आया यूनिट पे, 9 आया, फिर 3 आया, फिर 1 आया, और फिर 5वीं बार जब हमने पावर की तो फिर से 7 रिपीट कर गया। तो इसमें भी वही केसेस लगते हैं। तो 2, 4, 7, 8 ये हमेशा हर चौथी पावर के बाद रिपीट करते हैं, और रिपीट करने के मतलब वो बार बार फिर से वही सीक्वेंस स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए कोई हमें दिया है 7 की पावर 67, तो अगर हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 67 को अगर हमने 4 से डिवाइड किया तो हमारा फिर 3 बच जाएगा रिमाइंडर में, और 3 हम चेक करेंगे कि जब 7 की पावर 3 थी तो कितना था, 3 यूनिट प्लेस पे था। इसको हम इस तरह भी चेक कर लेते हैं, 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही चीज़ आ जाएगी 343, और 343 के यूनिट प्लेस पे क्या था, 343 के यूनिट प्लेस पे 3 था। तो हम डायरेक्टली जब बस रिमाइंडर देख लिए और हमें पावर्स याद हैं, अगर नहीं याद है तो उसे 3 बार मल्टीप्लाई कर लें। 3 बार मल्टीप्लाई करने, बस यूनिट प्लेस पे हमें ध्यान देना है कि क्या होगा। इसी तरह 8 का केस होता है, तो 8 में आएगा 8, 64, 512, 4096 और 32768। तो ये देखिए फिर ये रिपीट कर गया यहाँ पे। तो यहाँ पे भी
4 की पावर के बाद ये फिर से रिपीट कर रहा है। और इसमें भी सेम उसी तरह रहेगा। अगर 8 की पावर मान लीजिए 67 आया, एक सेम बता रहे हैं, मान लीजिए 66 रहा, तो हमारा रिमाइंडर जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2, यानी 2 पे यहाँ पे कितना था, 64 था, यानी 8 × 8 इस तरह भी हम करके चेक कर लेते हैं कि 64 आया, इसकी यूनिट प्लेस 4 आई। तो इन रूल्स को अगर हम ध्यान रखेंगे तो ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो आइए चेक करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है 417 की पावर 36 है, और 7 में हम क्या देखते हैं कि हर चौथे के बाद ये रिपीट कर रहा है। तो जब हम 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि ये 4 से पूरा डिविजिबल है। और यहाँ पे क्या यूनिट प्लेस में बचा है, 1, तो यहाँ पे हमारी यूनिट प्लेस की होगी 1। यहाँ पे 3 था, 27 को अगर हम 4 से डिवाइड करें, क्योंकि यहाँ पे अगेन वही रूल फॉलो हो रहा है, 4 के बाद ये फिर रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे हम अगर डिवाइड करके देखेंगे तो यहाँ पे ये रिमाइंडर आया 3, और 3 की पावर में क्या था, 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। इसी तरह 2 का हम चेक करेंगे तो 2 में अगेन 48 जो है हमारा, वो पूरा का पूरा 2 से डिवाइड हो जा रहा है, तो हमें यहाँ रिमाइंडर 0 मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 2 की पावर 4 में 6 था, तो यहाँ पे आ गया 6। तो अब इनको हम मल्टीप्लाई कर दें तो 7 × 6 = 42, यानी यूनिट प्लेस की जो डिजिट होगी इस केस में वो क्या होगी, वो 2 होगी। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आगे हम कुछ और नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट देखेंगे, और ज़्यादातर आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो ख़त्म हो चुका है। आगे जो हम क्वेश्चंस लगाएंगे वो विभिन्न परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं नंबर सिस्टम से उन्हें लेंगे, जो अलग कुछ कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आए हैं उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।